फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी, ये टैगलाइन है कैफे कॉफी डे यानी कि सीसीडी की। कैफे कॉफी डे का नाम आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा। दोस्त यारों संग वहां जाकर कॉफी भी पी होगी। लेकिन जितनी दिलचस्प सीसीडी की कॉफी होती है, उतनी ही दिलचस्प है सीसीडी बनने की कहानी, इसके बैंकरप्सी तक पहुंचने की कहानी और फिर इसके उड़ने की कहानी। सीसीडी को नए मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मालविका हेगड़े को, जिन्होंने कर्ज में डूबी सीसीडी के बाद पति की आत्महत्या से हौसला नहीं खोया। कौन है कर्नाटक की पूर्व सीएम की बेटी मालविका हेगड़े, इसी वीडियो में बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले सीसीडी की शुरुआत के बारे में जान लीजिए। देश में बढ़ते कॉफी कल्चर को देखते हुए साल 1996 में कर्नाटक के रहने वाले वीजी सिद्धार्थ ने इसकी शुरुआत की थी। जब वीजी सिद्धार्थ सीसीडी की शुरुआत कर रहे थे, तब काफी लोगों ने उनसे कहा था कि कॉफी बनाकर पिलाने का ये बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग चाय पीते हैं। लेकिन सीसीडी की शुरुआत हुई और 2 दशकों में कंपनी ने देश के सबसे बड़े कॉफी सर्विंग ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। फिर कंपनी का नुकसान होना भी शुरू हुआ। कंपनी कर्ज में डूबती चली गई। 2019 में वीजी सिद्धार्थ की खुदकुशी की खबर सामने आई। जुलाई 2019 की बात है, कंपनी करोड़ों के कर्ज में डूबी हुई थी। वीजी सिद्धार्थ परेशानी में थे। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जुलाई 2019 की शाम को वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी मैंगलोर के पास एक ब्रिज तक पहुंची तो उन्होंने ड्राइवर से रुकने को कहा। फिर गाड़ी से उतरे और कुछ सोचते हुए पैदल ही निकल गए। उस शाम को सिद्धार्थ घर वापस नहीं लौटे। सिद्धार्थ अचानक गायब हो गए थे। फिर 31 जुलाई को मैंगलोर के पास नेत्रवती नदी के किनारे मछुआरों को उनकी लाश मिली। मीडिया में एक टाइप्ड सुसाइडल नोट भी सामने आया, जिसमें वीजी सिद्धार्थ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने में मिली असफलता के लिए माफी मांग रहे थे। लेटर में टाइप था कि वो प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उत्पीड़न बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गए हैं। कंपनी 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई थी। पति की मौत का सदमा अलग था, लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने अपनी मेहनत और लगन से सीसीडी को फिर से रेस में ला खड़ा कर दिया और आखिरकार कंपनी के अच्छे दिन आ गए। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक कैफे कॉफी डे पर करीबन 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मालविका ने हिम्मत नहीं हारी। सीसीडी को सफल बिजनेस मॉडल बनाने के पति के सपने को उन्होंने पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय किया और काम करने लगी। सीसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और हालातों को भी वो बखूबी समझ रही थी। दिसंबर 2020 में मालविका हेगड़े कैफे कॉफी डे इंटरप्राइज लिमिटेड की सीईओ बनी और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए बहुत ही कम समय में उन्होंने सफलता की अद्भुत मिसाल कायम कर ली। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के बयान के मुताबिक मार्च 2021 तक सीसीडी पर 1,779 रुपए कर्ज रह गया था, जिसमें 1,263 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन और 516 करोड़ की शॉर्ट टर्म कर्ज शामिल है। कंपनी की सीईओ बनने के बाद मालविका ने 25,000 कर्मचारियों को एक लेटर भी लिखा था, जो चर्चा में आया था। कर्मचारियों को सामूहिक तौर पर लिखे पत्र में मालविका ने कहा था कि वो कंपनी के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए काम मिलकर करती रहेंगी। मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा की बेटी हैं। उनका जन्म 1969 में बेंगलुरु शहर में हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा वहीं से हुई और फिर उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1991 में वीजी सिद्धार्थ के साथ उनकी शादी हुई। कैफे कॉफी डे की सीईओ बनने से पहले तक वो कई सालों तक सीडीईएल की गैर बोर्ड सदस्य भी रही। मालविका के परिवार में उनके 2 बेटे ईशान और अमर्त्य हैं। पिछले साल 14 फरवरी को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या के साथ अमर्त्य हेगड़े की शादी हुई थी। सीसीडी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश के 165 शहरों में इसके 572 कैफेज हैं। कंपनी के 333 एक्सप्रेस कियोस्क भी हैं, जहां लोग रेडी टू टेक ऑर्डर भी खरीदते हैं। आने वाले समय में कोरोना के खत्म होने के बाद इसमें और भी ज्यादा सुधार होने का दावा किया जा रहा है। सीसीडी फिर से उद्योग जगत में अपना प्रभाव कायम कर रही है। मालविका का लक्ष्य सारे कर्ज चुकाकर सीसीडी को कई अरब डॉलर की कंपनी बनाना है। अपने पति के नक्शे कदम पर चलते हुए मालविका का सपना कैफे कॉफी डे को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। न्यूज तक की ओर से मालविका हेगड़े को सलाम।